भले ही OTT और PVR आइनॉक्स आ गए हो, लेकिन जो मज़ा पुराने में है वो नए में नहीं। सिनेमा का असली जादू केवल मूवियों में नहीं होता है, बल्कि उन थिएटरों में भी होता है जहाँ पर वो मूवियाँ चलती हैं। तो आज हम दिखाएंगे कि प्रोजेक्शन रूम कैसे वर्क करता है, कैसे मूवी चलती है। हमेशा आप लोगों ने पर्दे पे देखी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये आज हम दिखाएंगे। एक टाइम था जब फ्राइडे केवल एक दिन नहीं होता था, एक नई मूवी का इंतज़ार हुआ करता था। टिकट की खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी और लोग एडवांस में टिकट्स बुक करा करते थे। जब हीरो की पहली झलक मिलते ही थिएटर्स में तालियां, सीटियां सब बजने लगती थी, और जब इंटरवल में समोसे और कोल्ड ड्रिंक के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी और लोग वेट किया करते थे। ये सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ही थे जहाँ पर दोस्तियाँ हुई, पहली डेट्स हुई, और कई सारे लोगों के लिए ये एक ब्रेक थ्रू बना। फिल्म की इंडस्ट्री में ही वो जगह थी जहाँ पे परिवारों ने अनगिनत यादें बनाई, हंसे, रोए और बहुत कुछ एक साथ एक्सपीरियंस किया। PVR और आइनॉक्स के दौर में लखनऊ की गलियों में एक ऐसा थिएटर आज भी सांस ले रहा है, जिसने आज़ादी के साल 1947 से लेकर आज तक के सारे दौर एक्सपीरियंस किए हैं, सारे दौर को जिया है और सारी फिल्मों को देखा है। ब्लैक एंड वाइट मूवियाँ हो, अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम हो, शाहरुख खान का रोमांस हो, या फिर आजकल की OTT बेस्ड फिल्म्स हो। हम बात कर रहे हैं शुभम सिनेमा हॉल की। जो कि लखनऊ की जनता को 1991 से सिनेमा जगत से जोड़े रखता है। आइए आज आपको लेके चलते हैं इस सिनेमा हॉल के पर्दे के पीछे कि मूवीज़ आखिर चलाई कैसे जाती हैं, एक इतना बड़ा सिनेमा हॉल मैनेज कैसे किया जाता है, और क्या क्या है इस सिनेमा हॉल की हिस्ट्री में। तो चलिए चलते हैं। ये है पूरा प्रोजेक्शन रूम और इसको मैनेज करते हैं भैया। तो भैया आपसे पहले सवाल ये करेंगे कि ये वाली मशीन, इसको क्या बोलते हैं आप? इस प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर है आपका। इसमें कैसे आप मूवी चलाते हैं? इस पे आप पहले डाउनलोड करते हैं? पहले इसको ऑन करते हैं। अच्छा। चालू करते हैं इसको। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मेमोरी लगाते हैं। अच्छा, इसमें हार्ड डिस्क लगाते हैं। अच्छा। इसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क से लगी हैं सब। अच्छा। टोटल यहाँ स्विच लगाया है ना आपका। तो ये सिंगल मूवी की हार्ड डिस्क है कि अलग अलग मूवी की हार्ड डिस्क? नहीं, इसमें 10-12 मूवी आ जाती हैं। 10-12 मूवीज। अच्छा, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया? ये मशीन चला के छोड़ दिया। ठीक है। यहाँ पे आ गए, इसको ऑन किया, यहाँ पे स्विच लगा, इसको ऑन किया। अच्छा। उसके बाद यहाँ हाँ। पे ये अपने आप ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये अपने आप ऑन? ये अपने आप ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर पिक्चर यहाँ से निकाली जाती है फाइल से। हाँ। उसके बाद यहाँ से चालू की जाती है। अच्छा। यहीं पे डाउनलोड होता है, यहीं से ये अच्छा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है? हाँ, यहाँ पे पिक्चर आती है, डाउनलोड होता है, ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पे आती है। अच्छा, ऑनलाइन आती है। तो मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो है भेज रहा है फाइल? हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो हार्ड डिस्क अलग से आ जाती है लोड होके। अच्छा, जैसे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है तो आ जाती है? तो हार्ड डिस्क से अलग से लोड होके आ जाती है। अच्छा, अभी कौन सी मूवी चल रही है? धमालपुर चल रही है। अच्छा, और जैसे ये मूवी जैसे चल रही है, इसके बाद ऑडियो कहाँ से इसका मैनेज करते हैं आप? ऑडियो पीछे से। तो यहाँ पे ये ऑडियो वाला पूरा सिस्टम है जहाँ से ऑडियो पूरा मैनेज करा जाता है। और कितने स्पीकर्स वहाँ पे लगे हुए हैं? वहाँ पे लगे हैं 218 के, 218 स्पीकर, 315 के, 3 डबल 15 है। हाँ। और 10 स्पीकर 14 स्पीकर बालकनी में है। अच्छा। और 10 स्पीकर वहाँ, 10 स्पीकर दीवार पे 12 इंची लगे हैं। अच्छा। तो इसमें आप मैनेज कैसे करते हैं इसको, मतलब कैसे ये चलाते सब हैं? कंप्यूटराइज है, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम। अच्छा। और जैसे वो ज्यादा लोग हैं तो वॉल्यूम वगैरह सब कहाँ से मैनेज? यहाँ से ये बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, कितनी वॉल्यूम रखते हैं आप? जैसे सपोज वो है रूम इस समय 3.9 पे चल रहा है। अच्छा,
पब्लिक ज़्यादा हो गई तो 4 कर देंगे। 4 कर देंगे। हाँ, मैक्सिमम कितना जाता है ये? मैक्सिमम मैक्सिमम 4.5 तक जाती है। 4.5 था। जब हाउसफुल हो जाती है तो 4 तक ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। 4 में फुल आवाज़ हो जाती है तो मैक्सिमम मतलब 4.5 तक है ये। बस। अच्छा। और जब इसमें- पब्लिक नहीं रहती है तो 3 3.5 तक 9 तक चलाते हैं। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि एसी लगी हुई है अंदर। हाँ एसी 2 लगी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे एक गड़बड़ हो जाए हाँ। दूसरी। बैकअप के लिए हाँ आपने इसको एसी जरूरी है। करा। अच्छा। हाँ। और अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी 2 एसी वहाँ लगी हुई है। इसलिए लगी है कि वहाँ भी अगर वो एसी नहीं पाएगा तो वो सिग्नल दे देगा, अच्छा खड़ा हो जाएगा। उसको टेम्परेचर इतना चाहिए। अच्छा। और जैसे वहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आप फिल्म चला रहे हैं, उसका साइज क्या है? उसका साइज है 40 फुट लंबी है अच्छा और 20 फुट ऊंची है, अच्छा अच्छा। चौड़ी। ठीक है। अभी जैसा कि आप यहाँ से पूरा मैनेज कर रहे हैं इसको, तो इसमें आप केडीएम लगाते हैं। केडीएम, हाँ केडीएम डाल। केडीएम के बारे में बता सकते हैं आप कि केडीएम क्या होता है, क्या है? केडीएम वहाँ से आते हैं बॉम्बे से, अच्छा। और वहाँ से जब कंप्यूटर में यहाँ मैनेजर रूम में आती वहाँ से मेमोरी में डाउनलोड करके यहाँ लगाई जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये ऑटोमेटिक ले लेती है। अच्छा। और जैसे कभी क्या होता है कि फॉल्ट हो जाता है, कुछ मूवी नहीं चल रही है, तब क्या करते हैं आप? तो उसको खोल के रिपेयर किया जाता है। अच्छा, जैसे चलते चलते मूवी बंद हो गई, बंद हो कभी गई ऐसा हुआ है कि मतलब चल रही है मूवी और कुछ गड़बड़ी हो गई? तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा क्योंकि उसका पहले से मेंटेनेंस की है अच्छा अच्छा। तो इसको आप पूरा मेंटेन करके रखते हैं हाँ। मूवी चलाने से पहले? हाँ 1 घंटा पहले इसको 1 घंटा पहले। चला देते हैं। मतलब इसमें क्या ऐसी खासियत है जो ये मशीन रखी गई है यहाँ पे? इसकी जगह कोई और दूसरी मशीन, कोई जैसे जो पहले जो मशीनें चलती थी? अब इसमें उसमें ज्यादा जाम था, उसमें कार्बन लगता था। अच्छा। और ये बल्ब नहीं लगता था उसमें। उसमें कार्बन लगता था, रील लगती थी। हाँ और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे केडीएम आई हाँ। और इसमें लोड हो गई। हम्म। इसको नया आदमी भी चला सकता है। अच्छा अच्छा। पढ़ा लिखा होना चाहिए, कंप्यूटर चला लेता हो, हाँ। वो सारा कर लेगा। तो अभी हम आ चुके हैं ये पुरानी मशीन की तरफ, जो कि बहुत पहले से चलती आ रही थी। और इसमें भैया बताएंगे कि कैसे इसमें जो है रील लगती थी और ये चलती कैसे थी, जरा बताएंगे भैया इस पर। रील इसमें लगाई जाती है। अच्छा ये उधर से खुलता है अच्छा अच्छा। और इसमें कार्बन लगता है अंदर। यहाँ पे 2 कार्बन लगते हैं। हाँ। वही उसकी लाइट सीधे उधर महल को जाती है। और रील रील जो है ऊपर होके यहाँ नीचे एक तरफ से खुलती है, एक तरफ लपटती है अच्छा नीचे। अच्छा। तो इसको आदमी जो है अकेले मैनेज कर पाता था कि 2 लोग लगते थे? नहीं एक ही आदमी पूरा। अच्छा, एक ही आदमी है। केवल कार्बन जो है हाँ। जितना जलता था उतना वो इससे वगैरह जाता था। अच्छा अच्छा। इधर स्विच लगा है, ये लगा है कार्बन। अच्छा ये तो इसको आगे करना पड़ता था अच्छा, तो इसको आप आगे ऐसे चला रहे होते थे? आराम से। अच्छा वहाँ भी देखना है। जी। तो ये मशीन कब से इसको हटा दिया गया और वो वाली मशीन लाई ये गई? 2010 में हट गई। 2010 में? वो लग गई। अच्छा, तो 2010 से वही मशीन चल रही है तब से। और इसमें ये 14 इंच, ये इसका क्या है, ये साइज है कि क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ ये सही है। अच्छा, इसका ये साइज होता है यहाँ पे। इसको कितना पावर वगैरह चाहिए होता था चलने के लिए? कार्बन जलाने के लिए वही देसी करंट लगता था। अच्छा अच्छा। और उसको कितना चाहिए होता है? उसको तो 250 अरे 5 किलोवाट चाहिए उसको। 5 किलोवाट चाहिए। हाँ। अच्छा। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि उसको ज़्यादा कंजप्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना इसको ज़रूरत होती थी, और इसमें ज्यादा करंट लगता इसमें था ज़्यादा करंट लगता था। क्योंकि इस कार्बन जैसे वेल्डिंग मशीन चलती है, हाँ। राड गलती है, जी जी। उसी तरह इस राड जलती थी हाँ। तो उसी की लाइट वहाँ पहुँचती थी। अच्छा। देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट थी इसको चलाने में। और नहीं इसमें ज्यादा झंझट है। हाँ, वही इसको मैं कह रहा था, इसको उसको- ज़्यादा झंझट थी, उसमें इतना उसमें- झंझट नहीं है आपका, उसमें पूरा कोई- वो कंप्यूटराइज्ड हो वो गया। कंप्यूटराइज है। अच्छा। उसका बटन दबाओ, काम खत्म। हाँ। इसमें अगर उसको नहीं घुमाए तो जल के बंद हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ था कि मतलब रील जल गई हो? इसमें हो बहुत होता है। अच्छा। चलते चलते रील अगर ध्यान से उतर गई तो अंधेरा हो गया, कार्बन बुझ गया, अरे। हल्ला मच गया। तो भैया ने जो इसकी सारी डिटेल्स हमें बताई कि कैसे ये सारी चीज़ें होती थी इसके अंदर और कितनी खामियां थी। खैर, अब जो तकनीक चल रही है इन्होंने सारा हमको बताया कि कैसे क्या चल रहा है।
वो सब लिखा कंप्यूटराइज है सब तो। हाँ वही कंप्यूटराइज पूरा अब हो चुका है, तो ऐसे ही जो है पूरी जो है मूवी चलती है और आपकी स्क्रीन तक आती है। तो आपने देखा कि ये शुभम सिनेमा हॉल था, और या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बुक माई शो की तरफ से एक अवार्ड मिला है जिस पे लिखा है थैंक यू फॉर बीइंग द हीरो ऑफ आवर मूवी। शुभम सिनेमा हॉल के जो हीरो हैं, जो लगभग 2.5 दशकों से इस हॉल को संचालित कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और सारी भीड़ से भी बातचीत करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, दिनेश कुमार सिंह जी। अब हम उनसे जानेंगे कि क्या है शुभम सिनेमा हॉल की 1991 की कहानी, तब से लेके आज तक कौन सी बड़ी फिल्में थी, क्या संघर्ष रहा। दिनेश जी, आप लगभग 2.5 दशकों से इस सिनेमा हॉल को मैनेज कर रहे हैं। कोई ऐसे खास वाक्य जो आपको याद हो कि कोई बड़ी नामी गिरामी हस्तियां आई हों, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में गई हों यहाँ से, और इस सिनेमा हॉल की असल कहानी क्या है जो आप हम सबसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, उस तरह से ये सिनेमा हॉल, पहले इसका नाम लिबर्टी था और ये 1947 में खुला था। लेकिन जब हमारे मालिकों ने लिया इसको सन 1991 में, इसको रेनोवेट करा के फिर इसके बाद इन्होंने जब शुरू कराया 1993 में, तब इसका नाम शुभम सिनेमा रखा है। और तब से लेकर के आज तक अनवरत इसके साथ नई नई कहानियां होती जा रही हैं और अच्छी अच्छी पिक्चरें लगी इस सिनेमा में, और बड़ी बड़ी पिक्चरें लगी। जैसे कि इसकी शुरुआत तो जब शुभम सिनेमा नाम रखा गया उस समय तो कोई उस समय पिक्चर नई नहीं आई थी, तो पुरानी पिक्चर से शुरुआत हुई। लेकिन इसमें बड़ी पिक्चरों में जुरासिक पार्क, कहो न प्यार है, जैसे 31 हफ्ते चली कहो न प्यार है। इसके बाद जीत पिक्चर इसमें लगी, राज पिक्चर चली, यहाँ काफ़ी दिन चली। इसके बाद नायक है, इंडियन है, और भी बड़ी बड़ी पिक्चरें, दीवार, खाकी अमिताभ बच्चन की, इसके बाद पठान, जवान, ये सब पिक्चरें, काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चरें यहाँ लगी। और सिनेमा का बड़ा अच्छा यहाँ नाम भी रहा और कलाकार भी यहाँ काफ़ी आए। एक पिक्चर मर्डर थी, उसमें मल्लिका शेरावत, इमरान हाशमी और महेश भट्ट वगैरह भी आए थे। और पिक्चर एक राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर की पिक्चर बनी थी सोनू निगम के साथ, उसमें जूही बब्बर जी भी आई थी और भी कलाकार तमाम आए यहाँ। तो कार्यक्रम तो बराबर कुछ न कुछ, यहाँ पिक्चरें अच्छी लगती थी तो कलाकार आते जाते रहते थे। इसमें पिक्चर देखने के लिए सुब्रतो राय सहारा जी भी आए थे, राज बब्बर वगैरह ने भी पिक्चर देखा। नायक पिक्चर लगी तो काफ़ी मंत्री, मिनिस्टर, IAS, IPS ज़्यादातर लोगों ने पिक्चर को देखा। तो पिक्चरें तो यहाँ बड़े बड़े लोगों ने भी देखा और अच्छी पिक्चरें थी तो लोग बराबर आते रहते थे। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म आपको याद हो, कोई पिक्चर जो काफी लंबे समय तक लगी रही हो? क्योंकि उस समय तो एक हॉल में एक पिक्चर। जी जी, पिक्चर हमारे यहाँ कहो न प्यार है जो चली थी, वो लगभग 31 हफ्ते चली थी पिक्चर, और सबसे ज़्यादा चलने वाली पिक्चर कहो न प्यार है थी। चूँकि सिंगल सिनेमा में पिक्चर एक जगह लगती थी तो इसलिए सिनेमा का क्रेज भी बहुत होता था, तो वो पिक्चर सबसे ज़्यादा लंबी 31 हफ्ते पिक्चर वो चली थी। 31 हफ्ते जी। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कई सारे चित्र लगे हैं, उनमें से एक ये मनोरंजन कर विभाग की तरफ से एक जी प्रशस्ति पत्र है। हाँ, उस समय नीता चौधरी जी थी, मनोरंजन आयुक्त थी। उस समय सिनेमा हमारा यूपी में दूसरे नंबर का टैक्स पेड में था, तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला दूसरा सिनेमा था यूपी का, इसलिए हमको ये प्रशस्ति पत्र मनोरंजन कर आयुक्त की तरफ से मिला था। देखिए, बुक माई शो ने भी दिया है। तो इस तरह की चीज़ें बराबर सिनेमा पे होती रही हैं। जी, तो वो एक दौर था जो मतलब भारतीय सिनेमा का लखनऊ का एक अध्याय अगर हम कहें तो वो वैसा दौर था। कोई ऐसी चीजें जैसे टिकट काउंटर थी, लोग टिकट नहीं एक तरीके से ज्यादा खरीदते थे, तो कैसे मैनेज होती थी, कितनी भीड़ रहती थी, कितने एडवांस में लोग लेते थे? उस समय जब पिक्चरें लगती थी तो एडवांस का बड़ा क्रेज था, क्योंकि सिनेमा में
एक सिनेमा में एक पिक्चर लगती थी। तो लखनऊ के लोग, जितने लोग भी लखनऊ के पिक्चर देखने वाले, पिक्चर देखने के शौकीन होते थे, वो चाहते थे कि सबसे पहले मैं देखूं पिक्चर। इसलिए एडवांस पे ज़्यादा लोगों का झुकाव रहता था और संडे को ही एडवांस खुल जाती थी। थर्सडे को, या पहले तो थर्सडे को चेंज होती थी पिक्चर, बाद में फ्राइडे को होने लगी, तो संडे को एडवांस खुल जाती थी। तो 1-2 दिन के अंदर ही पूरे हफ्ते की बुकिंग हो जाती थी। तो एडवांस का बड़ा क्रेज होता था और बहुत ही उस समय चूँकि फोर्स बुलानी पड़ती थी और थानों में लिख करके देना पड़ता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिस व्यवस्था भी होती थी काफ़ी। इसके बाद जो है तब मैनेज होता था सब जाके। तो भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि बिना पुलिस के मैनेज होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मतलब एक ऐसा समय भी था जहाँ पे फिल्म देखने के लिए भी पुलिस प्रशासन को अपनी फोर्स जुटानी पड़ती थी। जी जी, भीड़ इतनी होती थी कि बिना फोर्स के मैनेज ही नहीं हो पाता था। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अब तो चारों गेट हम लोग खोल के बैठते हैं, बुकिंग के बाहर लोगों को खड़ा करके रखते हैं कि बुलाइए भाई कि टिकट मिल रहा है, अभी आके देख जाइए। और एक समय ये था कि पब्लिक को भगाना पड़ता था। हाँ, टिकट मिल नहीं पाता था। हर आदमी चाहता था कि हमको इसी शो का टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं होता था, बड़ा हुड़दंग होता था। तो पब्लिक को मैनेज करना पड़ता था, तो इसलिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ता था। तो आपने वो दौर भी देखा जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे और लोगों में फिल्म देखने के लिए क्रेज होता था, लोग प्लान करते थे, और एक आज का दौर है जब मोबाइल पे हमें फिल्में मिल जाती हैं। जी जी, तब में अब में बड़ा फर्क है। पहले तो पुरानी पिक्चरें भी एक हफ्ते के लिए लग जाती हैं। जैसे कभी कोई पिक्चर नई नहीं आ पाती थी, सिनेमा खाली होता था, नहीं लग पाता था, तो पुरानी पिक्चरें जैसे मदर इंडिया और मुगले आजम ये और पाकीजा जैसी पिक्चरें होती थी, तो ये दोबारा आदमी रिपीट रन में लगाता था सिनेमा चलाने के लिए। तो उस समय ये भी पिक्चरें हाउसफुल जाती थी, सदाबहार पिक्चरें थी, पिक्चरें ये भी हाउसफुल जाती थी। इसके वजह से जो है क्रेज इतना होता था कि चाहे पुरानी पिक्चर हो चाहे नई पिक्चर हो, एक बार देखना चाहती थी पब्लिक, तो पब्लिक देखती थी। अब तो नई नई पिक्चरें हैं, कब आती हैं कब चली जाती हैं, पब्लिक को पता भी नहीं चलता। ये भी पिक्चर कोई अभी तैयार हुई थी, बनी थी, सिनेमा हॉल में लगी थी। अब तो स्थिति बड़ी खराब। नहीं तो एक समय था कि एक हीरो की पिक्चर लग जाती थी तो तहलका मच जाता था। अब तो ऐसी ऐसी पिक्चरें आती थी, कितने कितने हीरो होते हैं एक एक पिक्चर में, फिर भी एक हफ्ता पिक्चर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था जी। तो तब में और अब में तो बड़ा फर्क आ गया है। अब पहले साधन मनोरंजन के कम हुआ करते थे, एकमात्र साधन देखा जाए तो बड़ा साधन सिनेमा था। आज तो तमाम साधन हैं, जो मोबाइल से लेकर के तमाम और भी तमाम ऐसे साधन हैं जो पब्लिक अपना एंजॉय करती है। तो सिनेमा की स्थिति तो अब बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। बिजनेस बहुत ही सिनेमा का अब खराब हो गया है। तो हमारे साथ दिनेश जी थे, जिनका हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उस दौर की यादों को हमसे साझा किया और बड़े सुंदर तरीके से बताया। और मैं आपसे बस एक बात कहूँगा, जितने लोग लखनऊ के देख रहे हैं, कि शुभम सिनेमा सिर्फ एक थिएटर नहीं है, ये लखनऊ की यादों का एक खजाना है। भारतीय सिनेमा के सफ़र का लखनऊ का एक अध्याय है और उस दौर की आखिरी सांसों में से एक है जहाँ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थी बल्कि जी जाती थी। जब टिकटें नहीं यादें कटती थी, जब पर्दे सिर्फ कहानी नहीं चलाते थे बल्कि पूरे शहर को एक साथ जीने का तरीका सिखाते थे। इसलिए अगली बार जब आपको मौका मिले किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाकर कोई फिल्म, कोई पिक्चर देखने का, तो सिर्फ टिकट मत खरीदिएगा, एक इतिहास को जिंदा रखने के लिए अपना योगदान दीजिएगा। क्योंकि पर्दे तो ज़रूर गिर सकते हैं लेकिन सिनेमा की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो एक बार फिर से आपसे आखिरी बार कहूँगा कि टाइम मिले तो सिंगल प्लेक्स का मज़ा ज़रूर उठाइए।